सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसी चल रही भाई आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। और जो आप लोगों के साइंस से संबंधित जो भी समस्या होंगी उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10th की साइंस, जिसके अंदर बेटा हम लोग अध्ययन करेंगे फिजिक्स का, हम लोग अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री का, हम लोग अध्ययन करेंगे बायोलॉजी का। कौन से प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। घबराइए मत, एक एक पॉइंट को बेटा समझाते हुए चलेंगे और आप लोग बेटा इस क्लास का भरपूर आनंद लेंगे और आप लोग पढ़ के नहीं जाएंगे, चीजों को सीख कर जाएंगे। अब आखिरकार भाई क्या चीजें सीखने वाले हो आप लोग? क्वेश्चन तो माइंड में ही आएगा भाई कि सीखने क्या वाले हो। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं फिजिक्स का, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर बेटा क्या अध्ययन करने वाले हो? तो बेटा इसके अंदर बेटा हम लोग परिभाषाएं देखेंगे, सूत्र देखेंगे, मात्रक देखेंगे, इतनी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और कैसे बनते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स से संबंधित। उसके बाद फिर इस फिजिक्स के बेटा न्यूमेरिकल्स की एक क्लास, उसी के अंदर बेटा आप लोगों के न्यूमेरिकल्स को फिनिश कर देंगे। फिर बेटा लेकर आएंगे केमिस्ट्री क्लास। बस आप लोग क्या करना है, आप लोगों को एक छोटा सा काम यह है कि इस वीडियो को जो आप लोग देख रहे हो इसको आप अपने भाई बहन, अपने स्कूल के मित्रगण, इन सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बेटा आए और अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सके। तो ये आप लोगों का काम रहेगा। उसके बाद बेटा पढ़ाने का काम हमरा, तो हम चलते हैं बेटा पढ़ाने के लिए। आइए शुभ आरंभ कर रहे हैं फिजिक्स से। सबसे पहले बेटा आपसे जो मैं परिभाषा पूछना चाह रहे हैं वो पूछ रहे भाई प्रकाश किसे कहते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती है परिभाषा, घबराओ मत, हम बताएंगे कहां कहां से बेटा परिभाषा पूछी जाती है, घबराओ मत। तो हमने आपसे पूछा भाई प्रकाश किसे कहते हैं, तो आपने जवाब दिया सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिसकी सहायता से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपने बोला बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि भैया अगर आपको एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है और उसमें वस्तुएं रखी हुई हैं, तो क्या आप देख सकते हो? आप बोले सर हम बिना प्रकाश के कैसे देख लेंगे, है ना। जब प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा, परावर्तित होगा, हमारी आंखों पर बेटा आएगा, पड़ेगा आके, तब हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब समझ में आई परिभाषा? परिभाषा क्या बताई? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। जब प्रकाश वस्तु पर क्या होता है, आपतित होता है, तो परावर्तित होकर वह प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या परिभाषा लिखेंगे प्रकाश की? चलिए भाई पहली हेडिंग बेटा वो है हमारी कौन सी, प्रकाश, लाइट, ठीक है। तो आप इसमें बेटा क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे सर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। जिसकी सहायता से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात करेंगे एक जिनमें स्वयं का प्रकाश। अब हमें प्रकाश बेटा दो तरीके से मिलता है, एक प्राकृतिक स्रोत से जो बेटा क्या है प्रकृति में पहले से विद्यमान है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे। और दूसरा बेटा प्रकाश हमें कहां से मिलता है, कृत्रिम द्वारा, जिसे मनुष्य ने निर्मित किया है, जैसे बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुई। तो बेटा हमें प्रकाश कितने जगह से मिलता है, दो जगह से, एक कृत्रिम द्वारा, दूसरा प्राकृतिक स्रोत द्वारा। तो इसी के आधार पर बेटा स्रोत के आधार पर से दो प्रकार से बांट दिया गया है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक बेटा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, जिनमें स्वयं का प्रकाश होगा, ऐसे प्रकाश को बेटा क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे
भैया ये बताओ सूर्य में स्वयं का प्रकाश है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर स्वयं का प्रकाश है। तो भैया ये कौन सा प्रकाश होगा जहां में स्वयं को प्रकाश हो? दीप्त प्रकाश स्रोत। विद्युत बल्ब में बेटा स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। अगर हम पूछे बेटा कांच में, तो भाई अंधेरे में कांच रख दीजिए तो क्या दिखाई देगा? नहीं। लेकिन जैसे बेटा प्रकाश कांच पे डाला तो एकदम कांच बेटा उसने भी क्या कर दिया? प्रकाश का बेटा परावर्तन और अपवर्तन घटना देना शुरू कर दी। मतलब चंद्रमा क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा तब जाके बेटा यहां पर पृथ्वी पर परावर्तित करेगा। तो यहां पर चंद्रमा हुआ, कांच हुआ, ये बेटा कैसे हैं? ये हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो यहां से तो बेटा क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन अब बेटा आप लोगों से पूछ लिया जाए भैया बताओ प्रकाश के गुण क्या होते हैं। चलिए अगली हेडिंग बेटा हमारी क्या है? अगली हेडिंग है बेटा यहां पर प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। घबराइए मत, जितना बेटा टॉपिक आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उतना बेटा हम लोग कंप्लीट लिखने वाले हैं, से सबको समझाते हुए निकलेंगे आगे। ठीक है, चिंता मत करिए। प्रकाश के गुण बेटा, प्रकाश सबसे पहले पहला पॉइंट ये है, क्या किसी ने प्रकाश को देखा है? आप बोलोगे सर प्रकाश को तो नहीं देखा है। कहीं ऐसा मत करना कि भैया आपके गांव में कोई प्रकाश होए नाम के कोई व्यक्ति हैं और आप बोलोगे हाँ सर हमने प्रकाश को देखा है ना। भाई मोटे हैं, तगड़े हैं, चलते हैं, है ना। तो आप लोग ये मत बोल देना ना, पता लगे आप लोग यही बोल दो कि भाई प्रकाश को हमने देखा है ना। प्रकाश क्या होता है? स्वयं तो अदृश्य होता है किंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? प्रकाश कैसा होता है? स्वयं अदृश्य होता है किंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब क्या लिखोगे? क्या लिखोगे भाई? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य होता है किंतु इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया भैया, स्वयं अदृश्य लेकिन इसकी सहायता से हमें क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट अब आप लोग कहो सर दूसरा पॉइंट बताओ कि भैया प्रकाश चलता कैसे है? प्रकाश सामान्यतः बेटा कैसे चलेगा? सीधी सरल रेखा में चलता है। तो दूसरा पॉइंट बेटा क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट लिखोगे प्रकाश साधारणतः कैसा चलेगा भाई? सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, बात सही भाई। प्रकाश साधारणतः बेटा कैसे? सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा पॉइंट बेटा क्या है? क्या प्रकाश को हम विभिन्न माध्यमों में ले जा सकते हैं? क्या? बिल्कुल भैया, प्रकाश को हम बेटा भिन्न भिन्न माध्यमों में ले जा सकते हैं। अर्थात प्रकाश के लिए बेटा किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह वायु या निर्वात में भी चला जाएगा, वह कांच में भी चला जाएगा, वह बेटा जल में भी चला जाएगा, है ना। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा बेटा कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होगी भाई, वह किसी भी माध्यम में जा सकता है।
अगर वायु या निर्वात में बात करें, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे, अगर बेटा हम प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारें तो आप बोलोगे सर पारदर्शी माध्यम से गुजारोगे ना तो प्रकाश तो आर पार निकल जाएगा। बात सही है। मान लो यहां पर ये बेटा बोर्ड ना होके पारदर्शी माध्यम है जिसके हम उधर भी देख सकते हैं, तो आप बोलो सर इसके प्रकाश तो आर पार निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कांच, जैसे कांच। ठीक है, लेकिन अगर बेटा हम अपारदर्शी माध्यम से बेटा प्रकाश को गुजारें तो आप बोलोगे सर अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या अगला पॉइंट लिखोगे? अगला पॉइंट लिखोगे प्रकाश पारदर्शी माध्यम से पार निकल सकता है किंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, किताब, ठीक है, आदि से पार नहीं निकल सकता, पार नहीं निकल सकता। उम्मीद है बेटा आप लोग यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा ये है कि आप जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जा रहे हो तो क्या होगा? बात सही है। जब प्रकाश को आप बेटा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जा रहे हो, मान लो वायु से, और आपने बेटा किसमें प्रवेश करा दिया? कांच में प्रवेश करा दिया, जल में प्रवेश करा दिया, तो प्रकाश को जब आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करा रहे हो तो वह सीधा ना जाकर अपने मार्ग से क्या होगा? विचलित होगा। तो वह प्रकाश सीधा ना जाकर अपने मार्ग से कैसा हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो क्या लिखोगे अगला पॉइंट? अगला पॉइंट लिखोगे जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो वह सीधा न जाकर अपने मार्ग से कैसा हो जाता भाई? विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। उम्मीद है भाई आप लोग प्रकाश के बेटा गुड भी लिख लोगे। अब आप लोग क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बेटा हम आगे टॉपिक को पढ़ा सकें। इसके बाद बेटा अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, उस क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। क्या है भाई? पूछा जाता भाई बताओ प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चंस क्या है भाई? प्रकाश का परावर्तन। तो अगली हेडिंग बेटा क्या डालेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग बेटा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। समझो क्या है भाई प्रकाश का परावर्तन, समझो। देखिए जब आप बेटा प्रकाश को किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित कराते हैं, मैंने क्या बताया? जब आप प्रकाश को किसी पॉलिशदार चिकनी सतह, मान लो ये भैया पॉलिशदार चिकनी सतह है, पॉलिशदार है ये, और कैसी चिकनी सतह, तो आप बेटा प्रकाश को इस पर आपतित करा रहे हो। मान लिया भैया प्रकाश को आप इस पे क्या कराओगे? आपतित। तो यह प्रकाश का क्या होगा बेटा? क्या उसके आर पार हो जाएगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि भैया ये कैसा है भैया, इसे हमने क्या कर दिया है, इसके एक भाग पर हमने क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। ठीक है, तो जब हम प्रकाश को किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित कराते हैं तो उसका अधिकांशतः भाग क्या हो जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की यही घटना क्या कहलाती है भाई, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखना क्या बताया। अब सुनो, उसका अधिकांशतः भाग, पूरा भाग नहीं जाएगा बेटा परावर्तित होकर। मान लो प्रकाश को बेटा आप इस कपड़े पर अगर डाल रहे हैं तो इस पर बेटा कुछ भाग तो बेटा ये कपड़ा भी अवशोषित करेगा प्रकाश का, कुछ आंशिक भाग बेटा ये कपड़ा भी तो अवशोषित कर लेगा, है ना। तो ऐसे यहां पर समझो कि यहां पर बेटा क्या हुआ कि यहां पर ये सतह है, ठीक है, और इसके बेटा हमने क्या किया, इस सतह के एक भाग पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ये सतह बेटा कैसी है, पॉलिशदार। ठीक है, पॉलिशदार, ठीक है, चिकनी सतह। ठीक है, अब क्या करोगे, इस पॉलिशदार चिकनी सतह पर हम क्या करेंगे, प्रकाश को आपतित कराएंगे। ये आ रहा है बेटा प्रकाश, ठीक है, इस प्रकाश को आपतित करा रहे हैं तो जो किरण, ध्यान रखना, जो किरण आप सतह की ओर ला रहे हो, जो किरण आप सतह की ओर ला रहे हो उस किरण को बोलते हैं बेटा आपतित किरण। उस सतह को क्या बोलते हो, आपतित किरण। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जब हम प्रकाश की किरण को किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित करा रहे हैं तो आपतित कराने के बाद उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में कैसा हो जाता है, वापस लौट जाता है। अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में बेटा क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। और जो किरण बेटा सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रही है, इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक लंब डाल दिया, काल्पनिक। ठीक है, ये हमने बेटा क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, एन से प्रतिबिंब बिंदु ओ है ये, ठीक है। और इसको बेटा हमने क्या बोला, अभिलंब। क्या बोला भाई हमने, अभिलंब। ठीक, तो हमने बेटा क्या देखा कि जब हम बेटा क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण को किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित कराते हैं तो उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट रहा है। प्रकाश के वापस लौटने की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, जब प्रकाश को हम क्या करते हैं, जब हम प्रकाश को किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित कराते हैं, उस पर आपतित कराते हैं, लेकर आते हैं, तो बेटा टकरा के वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसका अधिकांशतः भाग टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो थोड़ी सी काल समझो, ये हमने अवलंब डाला और ये आपतित किरण। आप बोले सर इनके बीच में एक कोण बन रहा है, इनके बीच में कोण बन रहा है, तो बेटा इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोलेंगे भाई, आपतन कोण ऐसे बेटा किससे लिख देंगे, आई से। कहां पे बनता है आपतन कोण, आई कहां पर, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और आप देख रहे हो सर ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, बिल्कुल। तो इनके बीच बेटा जो एंगल बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं बेटा परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं भाई, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को बेटा किससे लिख देंगे, बेटा आर से। किससे लिखेंगे, आर से। ठीक, दूसरा, आप जितने एंगल से प्रकाश को डालोगे इस सतह पर, जितने एंगल से प्रकाश को डालोगे उतने एंगल से बेटा ये कैसा हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अर्थात जितने एंगल से आपने बेटा प्रकाश को डाला उतने एंगल से ही बेटा ये परावर्तित होगा, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम किसकी परिभाषा लिख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई, लिखेंगे आप लिखेंगे भाई कि जब प्रकाश को किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर
चिकनी सतह पर आपतित कराते हैं, आपतित कराते हैं तो उसका अधिकांशतः भाग, अधिकांशतः भाग या अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश के वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती भाई? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अब भाई प्रकाश के परावर्तन के और क्या ध्यान रखना है भैया? नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। हेडिंग बेटा रहेगी प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपसे बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से प्रकाश का परावर्तन। तो आप पहला नियम बेटा, प्रथम नियम क्या दोगे? प्रथम नियम क्या होगा भाई? आप खुद ही बोलोगे बेटा क्या कि सर ये जो आपतित किरण है, ये जो अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तीनों का तल बिंदु कितना है? एक ही है। तीनों का तल बिंदु क्या है? एक ही है। आप क्या बोलोगे कि सर ये जो आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तीनों बेटा एक ही तल बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एक ही तल बिंदु पर मिलते हैं, या तीनों का एक ही तल बिंदु है। दूसरा नियम, आपतन कोण आई किसके बराबर है? परावर्तन कोण आर के है, तो आपतन कोण की ज्या यानी मतलब साइन सदैव परावर्तन कोण की ज्या यानी कौन? परावर्तन कोण की ज्या यानी साइन के बेटा कैसा होता है? सदैव बराबर होता है। तो आप बेटा दूसरा नियम क्या लिखोगे? आपतन कोण की ज्या का मान सदैव परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए बेटा कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो प्रथम नियम में क्या लिखोगे? प्रथम नियम में लिखोगे भाई, क्या लिखोगे? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एक ही तल बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड बेटा इसका द्वितीय नियम। अगली हेडिंग बेटा कौन है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या लिखोगे? द्वितीय नियम में लिखोगे बेटा आपतित किरण का मान, आपतित किरण की ज्या का मान सदैव परावर्तित किरण की ज्या, परावर्तित किरण की ज्या के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर, कोण आई
इक्वल टू कॉड आर, या बेटा लिख सकते हैं कॉड आई की जगह बेटा साइन आई इक्वल टू साइन आर, साइन आई इक्वल टू साइन आर। बेटा ये हमारा किसका नियम हो गया, परावर्तन का नियम। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसकी शॉर्ट ले लीजिए भाई इसका। इसके बाद भाई हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं किसको, दर्पण को। किसको पढ़ने वाले हैं, दर्पण को। चलिए तो अगली हेडिंग रहेगी भाई हमारी कौन, दर्पण, ठीक है, मिरर। किसको बेटा, मिरर को। चलिए समझते हैं भाई दर्पण किसे कहेंगे। आप लोग भी बेटा सवेरे सवेरे उठे और उठने के बाद क्या किया भाई, उठाया सामने दर्पण, ठीक है, और क्या करते हो, अपना फेस सवेरे सवेरे खूबसूरत चेहरा को बेटा देखते हो, है ना। लेकिन उसकी खासियत देखिए भाई, आप उसका चेहरा कब देख पाते हो, आप उसमें चेहरा कब देख पाते हो। तो आप लोगों के घर में बेटा क्या होगा, दर्पण तो होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, पहले उसको फोड़ो, फोड़ने के बाद उसको कांच को बाहर निकालो, तब देखो कि आप देखोगे अरे सर हां कि ये पारदर्शी माध्यम था, ऐसा पारदर्शी, जो पहले ये पारदर्शी कांच था, फिर इसके एक भाग पर क्या कर दी गई थी, कलई या पॉलिश, कलई या पॉलिश कर दी गई थी बेटा, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया गया था, जैसे उसके एक भाग पर क्या किया, पॉलिश की या कलई का लेप किया, तो इसको लेप करने के बाद उसका जो दूसरा वाला भाग है वो परावर्तक बन गया। परावर्तक का मतलब है कि उस भाग पे प्रकाश आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, वापस लौट जाएगा। मान लीजिए एक तरीके का मिरर है, ये क्या भाई, मिरर है, और आप क्या करोगे, अभी इस पे प्रकाश डालोगे आर पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने इसके एक भाग पर क्या कर दिया भाई, पॉलिश कर दी, और आप इसके दूसरे भाग पर जब प्रकाश को डालोगे तो इससे टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौटेगा। मतलब दूसरा वाला भाग क्या बन गया, परावर्तक। तो यह क्या कहलाया भाई, दर्पण कहलाया, ठीक है। तो ऐसा पारदर्शी कांच जिसके एक भाग पर पॉलिश या कलई का लेप करके दूसरे वाले भाग को परावर्तक बना दिया जाए। परावर्तक का मतलब जिस पृष्ठ पे प्रकाश के परावर्तन की घटना हो सके, क्या कहलाएगा भाई, दर्पण कहलाता है। चलिए आओ भाई लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, ऐसा पारदर्शी, ऐसा पारदर्शी कांच, कांच जिसके एक भाग पर पॉलिश या कलई करके दूसरे भाग को, दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाए, बना दिया जाए, क्या कहलाएगा भाई, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, दर्पण कहलाता है। ऐसा पारदर्शी कांच जिसके एक भाग पर क्या कर देंगे, पॉलिश या कलई करके दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाए, क्या कहलाएगा, दर्पण। अब बात करेंगे भैया दर्पण के प्रकार। बात किसी करेंगे, बात करेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार समझना, दर्पण हमारा बेटा दो प्रकार से होगा। नंबर एक, पहला बेटा हमारा होगा, वो होगा कौन सा वाला, समतल दर्पण, और दूसरा बेटा हमारा कौन सा होगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार से हो गए, दो प्रकार से, समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे हो भैया, समतल हो, जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे हो, समतल। आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है भैया कैसा है, आप बोले सर ये तो समतल है, कैसा ये, समतल है। आप लोग बेटा जो अपना खूबसूरत चेहरा सवेरे सवेरे बेटा दर्पण में देखते हो ना, वो कैसा है, समतल है। कैसा है भाई, समतल है। तो भाई क्या लिखोगे, समतल दर्पण की परिभाषा,
वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं भाई, समतल होते हैं, समतल दर्पण कहलाएंगे। मतलब यहां पर ये बेटा समतल कांच ले लिया, इसके एक भाग पर पॉलिश कर दी, दूसरा भाग बेटा परावर्तक बन जाएगा। आप इस पे प्रकाश डालो, डालने के बाद टकराएगा, टकराने के बाद बेटा ये कैसा होगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये परावर्तित। इसके बीच में बेटा डाल देंगे अवलंब। ये क्या डाल दिया, अवलंब। ठीक है, बिंदु ओ। ये वाली किरण बेटा कौन सी है, आपतित किरण। और ये वाली टकरा के वापस हो रही है, कौन सी है, परावर्तित किरण। और ये कौन है भाई, अविलंब। तो उम्मीद है आप लोग बेटा समतल दर्पण समझ चुके होंगे। क्या लिखोगे, लिखोगे भाई ऐसे दर्पण, क्या लिखोगे, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते भाई, परावर्तक पृष्ठ समतल होते हैं। कौन से कहलाते भाई, समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं भाई, समतल होते हैं, क्या कहलाते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, अब बात करेंगे गोली। तो भैया इसका जब बताओ, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा। आप बोले सर गोल होगा। कैसा होगा, गोल होगा। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे हो भाई, गोल हो, क्या कहलाते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भाई कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते भाई, गोली होते हैं, गोलीय होते हैं। क्या कहलाएंगे भाई, कौन से दर्पण कहलाएंगे, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, गोली दर्पण कहलाएंगे। ठीक, अगर आप बेटा इसको बेटा दो भागों में काट दीजिए, इसे बीच से बेटा काट दीजिए। काटने के बाद आपको इसके दो बेटा भाग मिलेंगे। और इस गोली दर्पण को दो प्रकार से बांटा गया है, गोली दर्पण को दो प्रकार से बांटा गया है। गोलीय दर्पण के प्रकार कितने प्रकार के भाई, दो प्रकार का होता है गोली दर्पण, जिसको पढ़ने वाले हैं नंबर एक उत्तल दर्पण के रूप में, उत्तल दर्पण के रूप में। नंबर दूसरा बेटा पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण। यह बेटा आप लोगों के लिए यहां से परिभाषा से संबंधित बन सकता है कि भाई उत्तल दर्पण किसे कहेंगे और अवतल दर्पण किसे कहेंगे। तो ये किसके भाग हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसके भाग है भाई, गोली दर्पण के भाग है। ध्यान रखोगे ना। चलिए इसके शॉर्ट लीजिए। अब इसके बाद आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए भाई पहले। चलिए भाई हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, गोली दर्पण। किसको पढ़ेंगे बेटा, गोली दर्पण। तो हेडिंग डालेंगे भाई कौन सी, गोलीय दर्पण। ठीक है, और गोली दर्पण बेटा कितने प्रकार से, दो प्रकार से। नंबर एक उत्तल दर्पण, नंबर दूसरा बेटा कौन सा, अवतल दर्पण। आओ समझते भैया, उत्तल दर्पण किसे कहोगे और अवतल दर्पण किसे कहोगे। सुनो, आपके सामने बेटा यहां पर एक पृष्ठ है गोलीय। कैसा पृष्ठ है भाई, गोलीय। ठीक है, गोली पृष्ठ है। आप इस पे बेटा प्रकाश को डालोगे, तो इससे प्रकाश डालोगे तो प्रकाश कुछ इस तरीके से पार निकलेगा। आप इस पृष्ठ पे बेटा जब प्रकाश को डाला तो प्रकाश कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक, तो आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहेंगे भाई आप कितनी घटना देख रहे हो। इस पे आपने बेटा, मैंने इसे काट दिया। अब आपसे पूछूंगा कि भाई आपने इस पे प्रकाश की कैसी घटना देखी। आप बोलोगे कि सर इस पे जो प्रकाश है ना वो बेटा उभरे हुए भाग से तो प्रवेश कर रहा है, गोली पृष्ठ के अंदर उभरे हुए भाग से तो प्रवेश कर रहा है, और अंदर बेटा धसे हुए भाग से बाहर निकल रहा है। बात समझ में आई नहीं आई, क्या बताई भाई कि भैया जो प्रकाश है उभरे हुए भाग से तो प्रवेश कर रहा है
और अंदर बेटा धसे हुए भाग से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्या होगा भाई अगर हम कहानी ये कर दें भाई, आपको यानी दो पृष्ठ मिले, पहला पृष्ठ ये रहा और दूसरा पृष्ठ बाबूजी ये रहा। बोलो बात सही है, दो पृष्ठ है, ठीक है। क्या होगा बेटा जब आपने प्रकाश को उभरे हुए भाग पे डाला था, जब आपने प्रकाश को किस पे डाला भाई, उभरे हुए भाग पे डाला था, ठीक है। और यह प्रकाश बेटा आर पार ना जाए, इसलिए बेटा इसके अंदर भाग पे हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। इसके अंदर वाले भाग पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी। बात सही है। यह प्रकाश बिंदु O से टकराया, जैसे ही बेटा हमने इसके भाग पे अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी तो यह प्रकाश टकराया और टकराने के बाद पुनः वापस लौट गया। देखो देख लो भाई, कहानी समझो। जब प्रकाश को बेटा हमने उभरे हुए पृष्ठ पे डाला, ठीक है, यह इसके पार ना हो इसलिए बेटा हमने इसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दी। तो आप बोले सर ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग आपने सर बना दिया परावर्तक पृष्ठ। क्या बना दिया भाई, परावर्तक पृष्ठ। हम आपसे पूछे भैया परावर्तक पृष्ठ किसे कहोगे, जिस भाग पे प्रकाश का परावर्तन हो, जिस वाले भाग पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वही परावर्तक पृष्ठ है। और जो किरण बेटा पृष्ठ की ओर आ रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण बेटा टकरा के वापस लौट रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और बेटा इनके बीच में डाल दिया अविलंब। ये क्या डाल दिया भैया, अविलंब, ठीक। तो आपने देखा कि सर प्रकाश के परावर्तन की घटना उभरे हुए भाग पे हो रही है। तो जब भाई प्रकाश के परावर्तन की घटना उभरे हुए भाग पे होती है तो भैया कौन सा दर्पण कहलाएगा, तो भैया ये दर्पण बन जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ऐसे दर्पण या बेगोली दर्पण जिन पे बेटा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग पर होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन किसमें होता है, उभरे हुए भाग, उठे हुए भाग पे होता है, कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो क्या लिखेंगे इसमें बेटा, एक लाइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेगोली दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उभरे भाग पर होता है, कौन से दर्पण कहलाते हैं भाई, उत्तल दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे उत्तल दर्पण में बेटा प्रकाश का परावर्तन कहां होगा, उभरे भाग पे, ठीक। इसमें आपने क्या किया, प्रकाश को अंदर वाले भाग पे डाला था, तो इससे बेटा प्रकाश आर पार ना हो, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दीजिए। तो जैसे बेटा आपने उभरे हुए भाग पर पॉलिश की, तो पॉलिश करने के बाद ये प्रकाश बेटा अंदर धसे हुए भाग से टकरा के पुनः उसी माध्यम में बेटा वापस लौट जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने डाल दिया बेटा अविलंब, दोनों के बीच में हमने क्या डाल दिया बेटा, अविलंब, ठीक है। यहां पर ये डाल दिया बेटा अविलंब, ठीक। तो यहां पर जब प्रकाश का परावर्तक, तो इसमें परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, अंदर दबा हुआ भाग, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और ये वाली किरण है बेटा आपको पता है आपतित किरण, टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है। और ये हमारा अविलंब, ठीक। तो आप बोलोगे जब प्रकाश का परावर्तन अंदर दबे हुए भाग पर होता है तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं भाई, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो उत्तल और अवतल दर्पण पहचान लोगे, उठे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण, धसे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो अवतल दर्पण। तो क्या लिखेंगे, ऐसे गोली दर्पण, ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन
अंदर दबे भाग पर होता है। कौन सा दर्पण कहलाते भाई? अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए भाई इसकी शॉट ले लीजिए। इसके बाद बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। चलिए तो अगली हेडिंग बेटा क्या रहेगी हमारी? गोलीय दर्पण से, गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे आपसे बेटा पूछ लिया जाए कि भैया बताओ वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भैया किरण आरेख डालेंगे तो किरण आरेख डालने में हमें पता होना चाहिए भैया वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो ये बेटा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहीं से आप न्यूमेरिकल्स करना सीखते हो, है ना। तो यहां पर पहला बेटा आपसे पूछ सकता है वक्रता केंद्र, ठीक है। पूछ सकता है भाई दर्पण का ध्रुव, पूछ सकता है भाई वक्रता त्रिज्या, पूछ सकता है भाई अभिलंब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, पूछ सकता है भाई आपसे फोकस दूरी, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ध्यान रखना होगा फोकस दूरी, ठीक है। ध्यान रखना होगा द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक है। ये बेटा आओ इनकी एक एक करके परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि भैया वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। पहली बेटा हमारे पास जो समस्या है वो किसकी है भाई? वक्रता केंद्र की, कि आखिरकार वक्रता केंद्र कहते किसे हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो भाई ये कौन है? हमारा गोली दर्पण है। कौन है भाई? गोली दर्पण है। और इस गोली दर्पण के केंद्र को, इस गोली दर्पण के केंद्र को आप बेटा क्या बोलोगे? वक्रता केंद्र। बोलो, ध्यान रखोगे क्या बताया? जो हमारा गोली दर्पण है उसका जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो क्या लिखोगे भाई इसके आगे बाबूजी? क्या लिखोगे तुम लोग? लिखोगे गोलीय, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोली दर्पण के केंद्र को, केंद्र को क्या कहते भाई? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और इसे किससे लिखते हैं? इसे सी से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं भाई? इससे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं भाई? सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसके बाद भाई अगली बेटा यहां पर ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाए बेटा नंबर 1 तो ये हो गई। नंबर अगली बेटा आपसे पूछी जाए कि बताओ भाई दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं भाई? ध्यान रखना, आओ समझते हैं। जब आप बेटा इस गोली दर्पण को काट दोगे, गोली दर्पण को काटने पर आपको बेटा 2 पृष्ठ मिलेंगे। पहला पृष्ठ ये और दूसरा पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये। बोलो बात सही है? इसका सेंटर बेटा इधर होगा,
गोली पृष्ठ इधर खींचोगे, इसका सेंटर इधर होगा। गोली पृष्ठ खींचोगे तो इनका मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु बेटा भाई क्या बन जाएगा? सेंटर। ठीक है, तो ये आपने जो परावर्तक पृष्ठ लिया है, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु को बेटा क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। बोलो, ध्यान रखोगे। गोली दर्पण के जो ये परावर्तक पृष्ठ हैं, इनके मध्य बिंदु को क्या बोलोगे? दर्पण का ध्रुव। तो क्या लिखोगे? लिखोगे भाई गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं बेटा? P कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा अगली बेटा हेडिंग, अगली बेटा आपसे पूछ ली जाए कि बताओ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये सेंटर है, इस गोली पृष्ठ का ये सेंटर है, इस गोली पृष्ठ का सेंटर ये रहा। बोलो बात सही है। और जो केंद्र से, ध्रुव से और केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, यही बेटा क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। बोलो बात सही है। ध्यान रखोगे, कहां से कहां तक? ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, गोली दर्पण के जो ध्रुव से और वक्रता केंद्र तक की दूरी, यही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो क्या लिखोगे? लिखोगे भाई, लिखोगे दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी भाई? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है, अब बेटा यहां पर आ रहा है मुख्य अक्ष। अगली हेडिंग, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, मुख्य अक्ष में क्या होगा? जो केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, यही क्या कहलाती है भैया? मुख्य अक्ष कहलाती है। केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? आप बोलो सर कहां तक जाएगी? अनंत तक। कहां तक जाएगी बाबूजी? अनंत तक। चलिए, तो क्या लिखोगे? लिखोगे क्या कि भैया गोलीय दर्पण के केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती भाई? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, गोली दर्पण के केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी भाई? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे भाई किसकी? बात करेंगे भाई मुख्य फोकस की। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग भाई मुख्य फोकस। चलिए, मुख्य फोकस किसे कहोगे? देखो, अब आप क्या करोगे? मुख्य अक्ष के समांतर बेटा किरण लेकर जाओगे। अब चूंकि बेटा ये तो बेटा कौन सा दर्पण है? ये बेटा हमारा इसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दी बेटा, इसके हमने बाहरी भाग पे पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये बेटा हमारा कौन सा हो गया? जब इसके बाहरी भाग पे पॉलिश कर दी तो इधर हम कहानी बता रहे हैं किसकी? अवतल दर्पण की। ठीक है, और इसके बेटा हमने अंदर वाले भाग पर पॉलिश की तो इधर कहानी हम बता रहे भाई किसकी? उत्तल दर्पण की। तो बेटा यहां से अब ये किरण तो पार जाएगी नहीं, टकरा के वापस लौटेगी।
ठीक है, टकरा के कहां हो जाएगी, वापस। ये किरण बेटा टकरा के क्या हो जाएगी, इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर बेटा किरण लेकर गए, टकरा के क्या होगी, वापस लौटेगी। ठीक है, ऐसे बेटा एक किरण हम और डाल दे रहे हैं, आप कितनी भी किरण डाल दीजिए, हम बेटा किरण को और डाल दे रहे हैं, टकरा के क्या होगी, वापस होगी, टकरा के क्या होगी, वापस होगी। तो आप लोग क्या कहानी देख रहे हो कि इसमें बेटा किरणें बेटा जा रही मुख्य अक्ष के समांतर टकरा के और परावर्तित हो रही हैं। परावर्तित होने के बाद ये क्या हो रही हैं, जिस बिंदु पर ये एकत्रित हो रही हैं, जिस बिंदु पर ये एकत्रित होती हैं उसको ही बेटा क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जब ये टकरा के वापस मिलेंगी, जहां पर ये किरणें एकत्रित होती हैं वहीं पर क्या बन जाता है भैया, मुख्य फोकस। ठीक है, इसी प्रकार अब बोलोगे सर इसमें तो मुख्य फोकस बन गया, इसमें कहां बन रहा है, एक किरण तो ये जा रही है, ये आ रही। मैंने बोला बेटा किरण को पीछे खिसकाओ, मान लिया इस किरण को बेटा पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं, इस किरण को बेटा पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं, जहां पर ये एकत्रित हो जाएंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस। पर इसमें बेटा आभासी बनता है और इसमें बेटा कैसा, वास्तविक किरणें। इसमें बेटा आभासी किरणें मिल रही हैं और इसमें वास्तविक किरणें मिलती हैं। ठीक है, और यही क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस। तो क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती भाई, प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा अगली बेटा हेडिंग है, वो कौन सी है, फोकस दूरी। अब आपसे बेटा पूछा जाए भाई फोकस दूरी क्या है, फोकस से ध्रुव तक की दूरी, फोकस से ध्रुव तक की दूरी बेटा यही फोकस दूरी कहलाएगी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। लिखोगे ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब बात करें भाई द्वारक। तो ये गोली दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का ये जो व्यास है, यही व्यास क्या कहलाता है भाई, द्वारक। क्या कहलाएगा, द्वारक। गोली दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का ये जो व्यास है, यही व्यास क्या कहलाएगा भाई, द्वारक। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा कितनी परिभाषा सीखी। मैं पूछूं बेटा इसका वक्रता केंद्र बताओ, आप बोले सर गोली दर्पण का जो केंद्र था भाई वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, मैं पूछे बेटा बताओ दर्पण का ध्रुव किसे बोलोगे, आप बोलो सर गोली दर्पण को जब दो भागों में काटा गया था तो उनके मिले थे परावर्तक पृष्ठ और उनके मिड पॉइंट, उनके मध्य बिंदु को ही बोला गया था दर्पण का ध्रुव। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कैसे बोली गई थी, तो आप बोले सर वक्रता केंद्र था, जो गोली दर्पण का जो वक्रता केंद्र था उस केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी वही वक्रता त्रिज्या कहलाई। मुख्य अक्ष से तो आप बोले सर केंद्र और मुख्य केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा यही क्या कहलाई बेटा, यही हमारी बेटा मुख्य अक्ष कहलाई। उसके बाद मुख्य फोकस, आप बोले सर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं वही क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस। और फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या बन जाएगी, फोकस दूरी। और उसके बाद यहां पर गोली दर्पण का जो व्यास होगा
गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, ये क्या बन जाएगा, द्वारक। उम्मीद है बेटा आप लोगों को एक एक टॉपिक क्लियर हुए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।